अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अभी हम चंद इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो हैं वो हम जर्मन लैंग्वेज में पढ़ेंगे। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल सेंटेंसेस, ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंसेस ऐसे हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की रूटीन में इनको बोलते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आज से इंशाल्लाह कुछ अपने जो हमारे यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर हम डेली कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी आपके साथ शेयर करेंगे जो हम अपनी डेली रूटीन में बोले ही जाते हैं। समझा रही बात आपको? ओके, तो पहला जुमला अगर आप देखें जो लिखा हुआ है कि अगर आप कहते हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूं, हैं, अगर आप कहते हैं तो आप कहेंगे इश गेहे सुरशूले, मैं स्कूल जा रहा हूं। समझा रही बात आपको? अच्छा, अगर आप कहते हैं मैं काम पर जा रहा हूं तो फिर आप कह देंगे इश गेहे सुर आरबाइट, फिर आप आरबाइट कह देंगे, है, इश गेहे सुर आरबाइट, मैं काम पर जा रहा हूं। अच्छा, इश गेहे बाइशपिल इंस्कीनो, मैं सिनेमा जा रहा हूं, क्या कहेंगे? इश गेहे इंस्कीनो, फिर आप इंस्कीनो कह देंगे, इंस्कीनो। समझा रही बात आपको? तो अगर आप कहते हैं इश गेहे सुम मार्ट, मैं मार्केट जा रहा हूं, इश गेहे सुम आर्स्ट, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं। समझा रही बात आपको? तो अगर आप कहीं पे जा रहे हैं तो अगर आप ये जुमला बोलना चाहते हैं तो आप कहेंगे इश गेहे। समझा रही बात आपको? मैं शहर में जा रहा हूं, इश गेहे इन दी स्टड, मैं शहर में जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, एक जुमला मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है, बाइशपील इश गेहे नाख हाउसे, मैं घर जा रहा हूं, हैं। ये जुमले ऐसे हैं जो डेली बोलते हैं, ठीक है। मैं काम पे जा रहा हूं, घर जा रहा हूं, स्कूल जा रहा हूं, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके, तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है, सही है। तो ये पहला जुमला क्या है? इससे काफी जुमले देख लें आपने बना लिए। इश्के है सुरशूले, इश्के है नाकहाउजे, इश्के है सुमार्ट, इश्के है सुम आर्स्ट बाइशपील, इश्के है सुर आरबाइट बाइशपील, ओके, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसके काफी इंपॉर्टेंट जुमले हैं जो आप बोल सकते हैं। ओके, इसी तरह अगला जुमला है वो हर रोज सुबह पार्क में दौड़ता है। एर लॉफ्ट jeden Morgen im Park, एर लॉफ्ट jeden Morgen im Park, वो हर रोज पार्क में दौड़ता है, ठीक है। असल में ये वर्ब है, लाउफन वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है? ये लाउफन। ओके, तो लाउफन वर्ब का मतलब होता है दौड़ना। तो एर लॉफ्ट, एर के साथ लॉफ्ट हो जाएगा, एर लॉफ्ट। अच्छा, अगर हम इसमें कर लेते हैं कि मैं हर रोज पार्क में दौड़ता हूं, मैं यानी कि अगर आप अपने बारे में कहना हो तो फिर हम यहां पे लिखेंगे इश। यहां पे जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा इश, और इश के साथ जो हमेशा जो वर्ब है वो ई के साथ लिखा जाता है, इश लाउफे। ओके, प्रेजेंट टेंस में वर्ब सिर्फ कंजुगेट होता है, ठीक है, वर्ब को तोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे लाउफन वर्ब था, ए के साथ हो गया एर लॉफ्ट, तो इश के साथ क्या हो जाएगा? इश लाउफे है, फिर क्या हो जाएगा? इश लाउफे आगे jeden Morgen im Park, मैं हर रोज पार्क में दौड़ता हूं। ओके, तो आगे एर के साथ लॉफ्ट हो जाएगा। समझा रही बात आपको? इसी तरह, ठीक है। सो वेरी सिंपल। ओके, अगला जुमला है कि जहाज चंद मिनटों में उड़ान बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? Das Flugzeug startet, started का ये वर्ब है starten, शुरू होना। जहाज शुरू नहीं होता, जहाज उड़ान बढ़ता है, ठीक है। इसलिए हम इसका तर्जुमा चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब जहाज, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो वर्ब, तो वर्ब तो हमेशा ई के साथ होता है, स्टार्टन जैसे कि, तो यहां पे टी आ जाएगा, स्टार्टेड। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका सब्जेक्ट एक है, सिंगुलर है, तो आपका वर्ब टी पे लिखा जाएगा, है। Das Flugzeug startet, जहाज जो है वो शुरू होगा यानी उड़ान बढ़ेगा, इन wenigen Minuten, इन wenigen Minuten, थोड़े मिनटों में, चंद मिनटों में। समझा रही बात आपको? ओके, das Flugzeug startet in wenigen Minuten, जहाज जो है चंद मिनटों में उड़ान बढ़ेगा। क्या ख्याल है? सही है। इसी तरह ये तो मैंने आपको बता दिया ना, है, wir laufen ins Kino, हम सिनेमा जा रहे हैं या हम सिनेमा जाते हैं। समझा रही बात आपको? तो wir laufen ins Kino, हम सिनेमा जा रहे हैं, या यहाँ पे वर्ब gehen भी कह सकते हैं, बाय द वे, हैं, wir gehen ins Kino, हैं, wir gehen, gehen का मतलब भी जाना होता है, laufen में दौड़ना होता है नॉर्मली, ठीक है। wir gehen ins Kino, हम सिनेमा जा रहे हैं। इसी तरह
अगर आप कहते हैं कि मैं सिनेमा जा रहा हूं, तो अगर आप फिर क्या कहेंगे, फिर आएगा इश गेहे, इश लाउफे वगैरह वगैरह। ठीक है, ये जुमला तो मैंने आपको पहले बता दिया है। इश गेहे नाक हाउसे, मैं घर जा रहा हूं। समझा रही बात आपको? ये नख जो है ना, ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है। ये नॉर्मली आप लगाते हैं नख प्रेपोजिशन, डायरेक्शन बताने के लिए यूज करते हैं नॉर्मली इसको। ठीक है, और डाटिव का प्रेपोजिशन है ये। ठीक है, जैसे इशफारे नख नख पेरिस, इशफारे नख बर्लिन, इशफारे नख फ्रैंकफर्ट। यानी आपने किसी रिश्तों की तरफ जाना हो ना, किसी तरफ जाना हो, तो उसके लिए भी खास तौर पे 3 चीजों की रिश्तों बताई जाती है इसकी हैं। एक तो तक घर, जैसे इश्के नख हाउसे, इशफार नख बर्लिन, इशफलीग नख पाकिस्तान। यानी कंट्रीज के लिए भी अगर आप कहते हैं मैं कंट्री, किसी कंट्री की तरफ जा रहे हैं, तो उस सूरत में भी ये नख प्रेपोजिशन लगता है, ये आपको पता होना चाहिए है। ठीक है, ओके। आगे है कि वीयर लाउफन डुश देन वाल्ड, हम जंगल में से जा रहे हैं वीयर लाउफन, हम जा रहे हैं या दौड़ रहे हैं। ठीक है, डुश देन वाल्ड, जंगल में से। ठीक है, डुश का होता है किसी चीज के जरिए से है, ये डुश है। इसका इंग्लिश में मतलब होता है थ्रू, थ्रू। अगर ये देखें THROUG, थ्रू। ठीक है, वी आर लाउफन डुश देन वाल्ड, हम जंगल में से जा रहे हैं। ठीक है, ये वैसे ये प्रेपोजिशन है, अकोजाटिव का प्रेपोजिशन है बाय द वे। ठीक है, अगर आप कहते हैं हम शहर में से जा रहे हैं हम शहर में से जा रहे हैं, वी आर लाउफन डुश दी स्टाड है, वी आर लाउफन डुश दी स्टाड हो जाएगा, दी स्टाड, हम शहर में से जा रहे हैं। ठीक है, ये जुमला भी आप अक्सर बोलते हैं ना, जंगल में से भी लोग गुजरते हैं शहर में से भी गुजरते हैं। सही है, तो क्या बनेगा, वी आर लाउफन डुश दी स्टाड। अगर आपके ज़हन में सवाल आ रहा है कि भी यहाँ पे देन क्यों लगा है, तो यहाँ पे दी क्यों लगा है, क्योंकि आपको पता है ये डुश जो है, ये हमने पढ़ चुके हैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कि डुश जो है वो प्रेपोजिशन है, अकोजाटिव प्रेपोजिशन। तो अकोजाटिव में जो देर आर्टिकल, जस्ट एक आर्टिकल जो देर है, वो देन में चेंज होता है, वी नो, यू नो दैट। ठीक हो गया, और इस वजह से हमने डुश देन वाल्ड किया है, क्योंकि वाल्ड का आर्टिकल देर है, तो बनेगा डुश देन वाल्ड है। और जो शहर है उसका आर्टिकल दी होता है, तो अकोजाटिव केस में दी आर्टिकल चेंज नहीं होता। सही है, तो वी आर लाउफन और वी आर गेहन डुश दी स्टार डुश देन वाल्ड। समझा रही बात आपको? ओके, कुछ जुमले और देखिएगा प्लीज। अच्छा, एयर सीट, ये वर्ब है सीहन, सीहन होता है खींचना किसी चीज को। ठीक है, सीहन। ओके, अगर आपने किसी ऑफिस वगैरह में गए हों, वहां पे शीशे के समटाइम दरवाजे होते हैं, वहां पे लिखा होता है सीहन है। सीहन का मतलब होता है आप खींचे इसको, यानी अपनी तरफ खींचे इसको। समझा रही बात आपको? सीहन खींचना। सही है, ओके। तो एयर सीट वो खींच रहा है, तो ये वर्ब क्या होगा, सीहन वर्ब होगा। वर्ब क्या है, सीहन है। मैंने आपको ये पता होना चाहिए कि जर्मन के जो भी वर्ब हैं वो तमाम ईएन के साथ होते हैं, ईएन के साथ लिखे जाते हैं। सीहन, लाउफन, गेहन, फारन, स्पीलन, जूखन ईएन के साथ। तो एयर के साथ हमेशा टी आता है, एयर के साथ टी आएगा। ठीक है, तो एयर सीट जो वर्ब ऊपर में लिख देता हूं, कहते हैं तो सीहन, ये बनेगा सीहन, एयर सीट है। और इश के साथ क्या आएगा, इश सी है। ओके, इश के साथ ई आता है हमेशा, इश सी है। genau, इश सी है देन श्वेरन खोफा, खोफा, खोफर कहते हैं उसको, क्या नाम है, सूटकेस को ना, सूटकेस को कहते हैं। हाँ, genau, ठीक है। एयर सीट वो खींच रहा है, देन श्वेरन कोफा, एक श्वेरन यानी मुश्किल जो है, जो हैवी जो सूटकेस है उसको खींच रहा है। सही है, तो इश के साथ क्या बनेगा, इश के साथ क्या बनेगा, इश सी है। genau, इश सी है। ओके, देन श्वेरन कोफा, कि मैं जो मुश्किल जो सूटकेस है, हैवी जो सूटकेस है उसको खींच रहा हूं। ठीक हो गया। आगे अगला वर्ब है सूरख, खेरन। ठीक है, इश्खेरे नाखाउ, इश्खेरे सुरुख। ओके, क्या बनेगा, इश्खेरे सुरुख है, मैं वापस आ रहा हूं घर, नख हाउस है घर को। ठीक है, तो ये इश्खेरे सुरुख, वैसे बाय द वे ये वर्ब है सुरुख खेरन। ये वर्ब जो है असल में, ये जो वर्ब है ये आपके सामने मैं लिख देता हूं यहां पे, ये जो वर्ब है ना, ये है सुरुख। ठीक है, सुरुख खेरन।
ये वर्ब ऐसे है, सुरुख खेरन। ओके, तो अब ये क्या बनेगा, ये ट्रेनन बार वर्ब हो जाएगा। ठीक है, जो खेरन है यानी ये कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, इश के साथ क्या आएगा, इश खेरे, इश खेरे सुरुख है नाक हाउसे। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं बाय द वे, इश खेरे नाक हाउसे सुरुख है, इसको जुमले के एंड पे भी लिखा जा सकता है। क्या ख्याल है? ठीक है, जो ट्रेनन बार वर्ब होता है उसको नॉर्मली जुमले के एंड पे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जुमला नॉर्मली ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए जरा प्लीज। ठीक है, इश खेर नाक हाउस, ठीक है, नाक हाउस, और सुरुख जो है ये वाला इसका पहला हिस्सा जो है ये एंड पे जाना चाहिए नॉर्मली। ठीक है, सुरुख। क्या ख्याल है? ठीक है, जो प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब है वो ट्रेनन हो जाते हैं, उसको एंड पे लिखा जाता है, यू नो दैट। ठीक है, इश्केरे नक हाउस सुर्ख, मैं घर वापस आ रहा हूं। जैसे आपको पता है ट्रेनन बार वर्ब का अबहोलन, अनरूफन, auf अनकॉमन वगैरह वगैरह, फिर auf machen, zu machen, abholen वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये वर्ब जो होते हैं इनको ट्रेनन किया जाता है। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह किसी दिन ट्रेनन बार वर्ब की अलग से आपके जुमले बना के आपको मैं समझा दूं इंशाल्लाह। ओके, गुड। अच्छा, अगला वर्ब है फारन। ठीक है, दस ऑटो फेयर्ड इन दी गैराज। ठीक है, दस ऑटो वर्ब क्या है, फारन है, फारन है, तो सब्जेक्ट हमारा एक है, तो वर्ब किस पे लिखा जाएगा, टी पे लिखा जाएगा। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमेशा उसका टी पे लिखेंगे आप हमेशा। ओके, अच्छा जी, ओके। दस आउट ऑफ एट इन दी गैराज, गाड़ी गैराज में जा रही है। ठीक है, अगला क्या है, दस फ्लूग स्टार्टेड, हवाई जहाज जो है वो उड़ान बढ़ता है फ्रॉम फ्लूगहाफन, एयरपोर्ट से। हाँ जी, जहाज जो है वो एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। स्टार्टेड का मतलब होता है टेक ऑफ करना, शुरू करना। समझा रही बात आपको? सही है। Das Flugzeug startet vom Flughafen, हवाई जहाज एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। ठीक है, अब यहां पे भी वर्ब स्टार्टन है, वर्ब क्या है, स्टार्टन, STARTEN, स्टार्टन, तो यहां पे टी आएगा। ठीक है, ओके। आखिरी जुमला है, ये तो मैंने पहले भी पढ़ा है, Wir gehen zusammen ins Kino, हम इकट्ठे सिनेमा जाते हैं। Wir gehen zusammen ins Kino, हम इकट्ठे सिनेमा जाते हैं। ठीक है, तो वियर के साथ वर्ब पूरा लिखा जाएगा है, अगर सब्जेक्ट वियर है तो वर्ब उसका पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस थे माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएंगे और आप इनको मुख्तलिफ मौकों के लिहाज से बोल सकते हैं। So thank you very much for watching, and before going for upcoming videos, don't forget to subscribe and see you very soon. Take care. Allah Hafiz.